नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। रुद्रप्रयाग से इस बीच बड़ी खबर है। केदार घाटी में तेज हुआ रेस्क्यू अभियान। घायल बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए ट्रॉली से रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू कार्यों में सेना ने मदद का हाथ बढ़ाया है और सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच पैदल पुल का निर्माण किया गया है। तो डीएम एसएसपी कर रहे हालात की मॉनिटरिंग। अब तक 9000 से ज्यादा यात्रियों का रेस्क्यू हुआ है और यहाँ पर देखिए पैदल मार्ग बनाया गया है जिसके जरिए यहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तो देखिए फटते बादल और टूटते पहाड़, दरकते पहाड़ कहीं ना कहीं भयावह मंजर को दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। यात्रा मार्ग पर जो यात्री फंसे थे उनको निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। रेस्क्यू करने की जो जद्दोजहद है वो लगातार की जा रही है। वहीं अगर बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और हर तरफ कहीं ना कहीं लोग जो है परेशान नजर आ रहे हैं। यात्री जो फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए राहत बचाव की टीम लगातार जुटी हुई है। तो कुदरत का ये रौद्र रूप वही सोनप्रयाग से रेस्क्यू का वीडियो सामने आया। केदारनाथ तोशी तेजुगीना नारायण मार्ग पर रेस्क्यू राहत टीम ने 2 लोगों को बचाया है। 2 लोगों की जान यहां बचाई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं त्रिजुगी नारायण मार्ग की, जहां पर देखिए किस तरीके से दिल्ली के रहने वाले दोनों शख्स थे जिन्हें बचाया गया है। ड्रोन के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। चट्टान पर बैठे लोग जिनका रेस्क्यू किया गया है। 11 लोगों के फंसे होने की खबर मिली थी। 9 लोगों की हो चुकी है सकुशल वापसी। तो देखिए किस तरीके से राहत बचाव की जो टीम है वो लगातार तैनात है। सोनप्रयाग की ये तस्वीरें जहां किस तरीके से लोगों का रेस्क्यू किया गया। टिहरी से अरविंद नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। अरविंद, देखिए जिस तरीके से कुदरत का रौद्र रूप जो है वो नजर आ रहा है, खास तौर पर बात करें पहाड़ी क्षेत्रों की, तो वहां पर जो इस वक्त स्थिति है वो कहीं ना कहीं भयावह है। रुद्रप्रयाग के हालात हमने देखे, वहीं सोनप्रयाग की तस्वीर हमने देखी। रेस्क्यू लगातार जारी, फिलहाल अपडेट क्या है? जी, जिस तरह से उत्तराखंड के जो केदारनाथ धाम में और टिहरी या उत्तरकाशी हो, जिस तरह से ये आपदाएं आ रही है उसको लेकर सरकार को सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि हर साल आपदा आती है लेकिन जो तैयारियां हैं वो आधी अधूरी रह जाती है और हर साल फिर प्रशासन चुस्त दुरुस्त होने की बात करता है। पिछली बार भी यही हुआ था और इस बार भी यही हुआ। और लेकिन चाहे आपदा प्रबंधन विभाग हो या कोई, वो बाद में ही जागता है जब घटनाएं हो जाती हैं। जहां तक मैं केदारनाथ की बात करूं तो 31 जुलाई की जो रात को जो केदारनाथ में आपदा आई थी और जिसमें कि 8 से 9 जगहों पर जो पूरे रास्ते वॉश आउट हो गए थे, इसमें कई लोग भी जो धाम पे यात्रा करने आए हुए थे फंस गए थे। तो कुल मिलाकर आज तक 31 जुलाई से लेकर आज तक 10,300 से अधिक लोगों को बचाया गया है। और जहां तक कल की मैं बात करूं तो कल 1275 लोगों को एक दिन में रेस्क्यू किया गया है और साथ ही जो 600 लोग हैं वो अभी भी फंसे हुए हैं और साथ ही जो फंसे हुए लोग हैं उनको ड्रोन की मदद से भी उनको ढूंढा जा रहा है और डॉग स्क्वाड को भी वहां पर भेजा गया है कि कहीं कोई यात्री फंसा हुआ हो या कोई व्यक्ति मलबे में दबा हो। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राहत बचाव की टीम किस तरीके से अलर्ट मोड पर कार्य कर रही है। 2 लोगों की जान बचाई है। क्या उन 2 लोगों से संपर्क हो पाया? जी, क्योंकि जो आपदा प्रबंधन विभाग है उनके द्वारा ये जो बचाए गए लोग हैं उनको रेस्क्यू कर एक शिविर में लाया गया है और उनसे भी संपर्क नहीं हो पाया है। आज दिन तक उनसे संपर्क हो पाएगा और जिला प्रशासन की तरफ से जो रेस्क्यू किए जा रहे लोग हैं उनको मेडिकल चेकअप करवाने के बाद ही उनको घर भेजा जा रहा है। तो कुल मिलाकर जो अब सेना ने भी रेस्क्यू का काम अपने हाथों में ले लिया है और सेना जो टूटे
हुए रास्ते हैं उनको भी बनाने का काम करने में जुट गई है। जी अरविंद, देखिए आपने सेना का जिक्र किया तो एयरफोर्स की मदद ली जा रही है, केंद्र यहाँ पर मदद कर रहा है, लेकिन इसके अलावा अगर कहें तो जो मौसम है वो समय समय पर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू को रोकना पड़ता है। इसके अलावा ये भी देखने को मिला है कि संपर्क भी वहां पर जो लोग फंसे हैं उनसे नहीं बन पा रहा है, परिजनों का भी और राहत बचाव की टीम का। ऐसे में क्या कुछ प्लानिंग है, किस तरीके से निकाला जाएगा, क्योंकि मौसम जो है समय समय पर खराब भी हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि जो यात्री अभी फंसे हुए हैं उनको निकालने में अभी कई समस्याएं आ गई हैं और कई लोग ऐसे हैं जिनका अभी पता नहीं चल पा रहा है। और साथ ही एक बात बताना चाहूंगा कि जो दूर संचार सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो जाती हैं। जैसे ही मौसम खराब होता है तो दूर संचार, यहाँ पर दूर संचार की जो व्यवस्थाएं हैं वो बिल्कुल चूर चूर है, क्योंकि जब भी कभी दूर संचार की जरूरत समय आने पर जरूरत पड़ती है तो सबसे पहले वही फेल हो जाता है। यानी कि तो उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं लोगों का रेस्क्यू लगातार जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन के मद्देनजर तमाम इंतजाम किए गए हैं और लोगों को बचाने की जो जद्दोजहद है वो लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ेंगे आगे, केदार घाटी की आपदा की 6 तस्वीरों को आपको दिखाते हैं, जहां 6 तस्वीरों में पूरे मंजर को देखा जा सकता है कि कैसे यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। आपके सामने पेश हुई 6 तस्वीरें जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर के क्या कुछ हालात है वो देखने को मिल रहे हैं। बीच बीच में मौसम परेशानी का सबब बन रहा है। सेना ने कमान संभाली हुई है, हालात पर सीएम धामी की नजर है। वहीं अधिकारियों से पल पल की अपडेट भी मुख्यमंत्री ले रहे हैं। इसके अलावा घोड़े खच्चरों के लिए भी चारा पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर से कई लोगों का रेस्क्यू भी जारी है। तो देखिए 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर उत्तरकाशी से, गंगोत्री नेशनल हाईवे पर मलबा आया है। नेताला के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ है। पहाड़ी से भूस्खलन के दौरान सड़क पर मलबा आया। सड़क के दोनों ओर फंसे सैकड़ों वाहन, बीआरओ और एनएच के कर्मचारी मार्ग खोलने में जुटे हुए नजर आए। तो उत्तरकाशी से बड़ी खबर आपको बता रहे, नेताले के पास मलबा आने से मार्ग बाधित हुआ है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहाड़ी से भूस्खलन के दौरान सड़क पर मलबा आ गया और इस बीच तस्वीरें और मंजर किस कदर था ये देखने में आपको समझ आ रहा होगा किस कदर यहाँ पर ये तस्वीर आई है। बढ़ेंगे आगे, केदार घाटी की आपदा में इंसानों के अलावा फंसे जानवरों के लिए भी चारे की व्यवस्था की जा रही है। सीएम के निर्देश के बाद बेजुबान जानवरों के लिए हेलीकॉप्टर से चारा पहुंचाया गया। दरअसल आपदा के बीच इलाके में जो मौजूद जानवर थे, जो बेजुबान थे, जिनके लिए चारे की व्यवस्था जो है वो करवाई गई। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं केदार घाटी में किस कदर यहाँ पर ये चारा है वो पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर के माध्यम से जानवरों के लिए यहाँ पर बेजुबानों के लिए ये चारा पहुंचाया। टिहरी के घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग पर बैली ब्रिज बना करके तैयार हो गया है और लोड टेस्टिंग सफल रहने के बाद पुल से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया है। 3 दिन के अंतर्गत पीडब्ल्यूडी के इंजीनियरों ने बैली ब्रिज का यहाँ पर निर्माण किया है, जिसमें बड़ी कामयाबी भी मिली है। स्थानीय लोगों के साथ चारधाम यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को इससे सुविधा मिलेगी। 31 जुलाई को बादल फटने के बाद ये मार्ग पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया था। लोक निर्माण विभाग के ईई दिनेश चंद्र नौटियाल ने बताया कि पुल का लोड टेस्टिंग सफल रहा। आज उत्तरकाशी लंबगांव घनसाली तिलवाड़ा मोटर मार्ग के किलोमीटर 108 में जो 31 जुलाई को हमारा एक मोटर सेतु क्षतिग्रस्त हो गया है, उसके स्थान पर 18 मीटर स्पान के वैली ब्रिज के संस्थापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। इस सेतु की लोड टेस्टिंग भी हमारे द्वारा पूर्ण करके इस सेतु को भारी वाहनों के लिए आज खोल दिया गया है। हमारी टीम द्वारा लगातार रात दिन काम करते हुए 48 घंटे में इस वैली ब्रिज को तैयार किया गया है। इसमें एबटमेंट का पुनर्निर्माण का कार्य तथा अप्रोच रोड की पुनर्निर्माण का कार्य भी सम्मिलित है और इस प्रकार आज इस सेतु को लोक निर्माण विभाग की समस्त अभियंताओं की टीम ने 48 घंटे के अथक प्रयासों के बाद यातायात हेतु खोल दिया है। और बड़कोट से खबर जाए, यमुना नदी के तेज बहाव में फंसा मवेशी, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बड़े मशक्कत के बाद मवेशी को रेस्क्यू किया गया। और बड़कोट से तस्वीर आपको दिखा रहे, यमुना नदी के तेज बहाव में मवेशी फंसा है। तो तस्वीर, एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और यहाँ पर
साफ तौर पर रेस्क्यू अभियान देखिए किस कदर चल रहा है, साफ नजर आ रहा है। बड़ी मशक्कत यहाँ पर की गई, मवेशी का रेस्क्यू इसके बाद हो पाया। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम के दोनों हिस्सों को जोड़ने वाली वैली ब्रिज के पिलर जर्जर हालत में है। आलम यह है कि पिलर की दीवारों में से पत्थर निकलने लगे हैं, लिहाजा भागीरथी नदी के तेज बहाव से भी कटिंग का खतरा बना हुआ है। तीर्थ पुरोहितों ने मरम्मत की मांग की है।